हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। एंड बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड बच्चों, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आज हम लोग देखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है। फाइनली बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों ने इसके पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लिया है। सेम प्रोसेस अब हम लोगों को ह्यूमन बीइंग्स में देखना है। तो बच्चों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि हर बार एग्जाम में 6 नंबर के मार्क्स का आ जाता है। तो बच्चों, ये जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन, मतलब कि मनुष्यों में पोषण, ये आपके यूपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में, आप जिस भी बोर्ड से रिलेट करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक मनुष्य के शरीर में, मतलब कि हमारे शरीर में कैसे जो भी हम लोग खाते पीते हैं, तो कैसे भोजन का डाइजेशन होता है, कैसे पचता है। जब हमारा भोजन हमारे माउथ में होता है तब किस चीज का डाइजेशन होता है, और हमारा जो भोजन होता है बच्चों, वो आगे जाता कैसे है और कहाँ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। तो बच्चों, बहुत ही इजी तरीके पे मैं यहाँ पे बहुत ही जीरो से स्टार्ट करूंगी। जो बच्चे कभी भी पढ़े नहीं है इस टॉपिक को, वो उनको भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पे है डाइजेशन। इसका मतलब होता है कि पाचन। अब पाचन जो होगा बच्चों, ये भोजन का होगा, जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो उनका हम लोग अब देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड प्रिवेंट इन द फूड आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस that are absorbed and utilized by the body। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में पाए जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब बहुत ही जटिल फॉर्म में रहते हैं, तो उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगी, जो बच्चे कभी भी नहीं पढ़े हैं उन बच्चों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो बच्चे 9th में, वो डायरेक्ट 10th में आए हैं और उनके लिए बहुत ही नया टॉपिक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो डाइजेशन होता है उसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है। ओके, और इस प्रोसेस में हमें ये देखना है कि जो भी फूड है उनमें जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम लोग ब्रोकन, मतलब कि तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे बच्चों? बहुत ही स्मॉलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देंगे और उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, पूरा डायग्राम यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे शरीर का, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हमारा भोजन पचता है, वो सारी चीजें हम लोग को देखना है, जिनमें बच्चों इट कॉम्प्राइजेस द फॉलोइंग 2 सेट ऑफ ऑर्गन्स, विच वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 पार्ट होंगे हमारी बॉडी के। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है, इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग कॉइल फूड ट्यूब। कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का होता है। एलिमेंट्री कैनाल है क्या बच्चों, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। एंड ये आपको बहुविकल्पी, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। तो हमको याद रखना है कि ये 9 मीटर की होती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से IMP करके, मतलब इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल बच्चों होता है कि हमारा भोजन जहां से शुरू होके जहां तक जाता है, तो वहां तक एक पाइप होती है जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और जो कि 9 मीटर की होती है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट बिगिंस विथ माउथ एंड एंड विथ एनस। मतलब कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों,
ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस मतलब कि गुदा द्वार, जहां से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग एनस बोलते हैं। आगे बच्चों हम लोग को देखना है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम लोग देखेंगे सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद इसोफेगस देखेंगे, स्टमक देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, रेक्टम और एनस देखने वाले हैं। तो बच्चों इन सबको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम, जो कि होगा हमारे शरीर का। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारे शरीर के बारे में। एंड बच्चों जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके पुराने वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो पहले इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको साथ ही साथ इसका नोट्स भी बना लेना है। सो बच्चों हम लोगों ने पीछे देखा था एलिमेंट्री कैनाल, अब हम लोगों को देखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बच्चों यहाँ पे दीज मेक एंड स्टोर डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बच्चों डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, ये सारी जो ग्लैंड्स दिए गए हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड दिया गया है, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, तो इनके द्वारा कुछ जूस बनाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जिन्हीं को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे बच्चों जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये टाइलिन नामक एंजाइम रिलीज करता है। लीवर होता है बच्चों ये बाइल जूस बनाता है, और ये जो बाइल जूस बनाता है उसको स्टोर गॉल ब्लैडर में किया जाता है। और जो पैनक्रियाज होता है बच्चों ये एंजाइम्स भी बनाता है और हार्मोन्स भी बनाता है। तो ये कौन से एंजाइम्स बना रहा है और कौन से हार्मोन्स बना रहा है बच्चों, और ये हमारे शरीर में काम क्या करता है, कैसे करता है, क्या डाइजेस्ट करता है, वो सब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो भी फैट्स पाए जाते हैं, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, उन सबको पचाने के लिए यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। सबका डाइजेशन एक बार में नहीं हो पाता बच्चों, उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। बच्चों एंजाइम्स क्या होता है आपको मैं बता दूं, एंजाइम्स एक मतलब कि वो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, केमिकल होता है जो भोजन को अच्छे से बहुत ही बारीक एकदम डाइजेस्ट कर देता है इस फॉर्म में कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो वो होता है एंजाइम, जो कि हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आई होप बच्चों के बार बार यहाँ पे एंजाइम वर्ड्स में नेम ले रही थी, जिससे आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि मैम एंजाइम्स का होता है, हम लोग तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो एंजाइम्स होता है और जो हार्मोन्स होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उन सबका रेगुलेशन करता है। ओके बच्चों, तो आगे हम लोग देखेंगे डायग्राम, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ योर सिलेबस। मतलब कि बच्चे ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको आपको कम से कम होमवर्क में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, सो आज का आपका होमवर्क है कि इसको आपको जो भी मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। सो बच्चों अब आप लोग स्क्रीन पे ये फुल डायग्राम आप देख सकते हैं, जहाँ पे पूरा माउथ से स्टार्ट होके यहाँ एनस तक एंडिंग हुई है। ओके बच्चों, ये एनस है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक जितने यहाँ पे ऑर्गन्स है सब एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग माउथ पढ़ेंगे, फेरिंग्स पढ़ेंगे, इसोफेगस पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर, लीवर, सारे सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग बहुत ही आराम से वीडियो देखते रहिए, और यहाँ पे ज्यादा आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो मैम बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली एक एक टॉपिक कवर करते हैं। अगर कोई टॉपिक छोटा है तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, और कोई बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बच्चों इतनी देर पर आपको समझाने का उद्देश्य ये था कि वीडियो यहाँ पे पॉज थी और आपको इतनी देर में डायग्राम बना लेना था। तो बच्चों जितनी देर में आपको समझाऊंगी ये डायग्राम, उतनी देर में आपको साथ ही डायग्राम बना लेना है। बात के लिए कुछ भी ना रखा करें, क्योंकि आपके पास ये बहुत ज्यादा लास्ट में बैकलॉग हो जाएगा और आपके पास ऐसी वीडियोस हो जाएंगी कि आप इसको देख नहीं पाएंगे टाइमली। तो यही लिए बच्चों यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको साथ ही साथ बना लेना। ओके, सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से। दिस वन इज आवर फर्स्ट ऑर्गन। देखो बच्चों यहाँ जो माउथ होता है, सबसे पहले माउथ में पाए जाते हैं टीथ। ओके, ये आगे की साइड होते हैं लिप्स। 2 लिप्स होते हैं, आप सबको पता है, जहां से हमारा माउथ खुलता है और हम लोग अपने भोजन को इंटेक करते हैं, खाते हैं। और भोजन को खाने से पहले बच्चों पाए जाते हैं हमारे माउथ में टीथ पाए जाते हैं, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। ओके बच्चों, सोचिए हमारे माउथ में पाए जाते हैं टीथ। अभी तक नॉर्मली आप छोटी क्लास में बच्चों पढ़ते होंगे टीथ हमारे माउथ में होता है, बस टीथ तक पढ़े होंगे। लेकिन अभी आपको टीथ के 4 टाइप्स भी पढ़ने हैं। ओके बच्चों, और वो 4 टाइप जो टीथ के होते हैं वो है
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो बच्चों मैं सीधी भाषा में बोलूं तो ये आपके दांत के 4 प्रकार हैं और उनके नाम है। तुम्हारे माउथ में जो दांत पाए जाते हैं उनके 4 नाम होते हैं। ओके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके बच्चों, ये 4 दांत होते हैं 4 प्रकार के एंड बच्चों इन सब के अलग अलग अपने अपने काम है। तो अब हम लोग देखेंगे इन चारों के कौन से काम होते हैं हमारे माउथ में। तो बच्चों यहाँ पे जो इंसीजर होता है इसका काम होता है बाइटिंग, कोई भी चीज काटने का। बच्चों जो हमारा कैनाइन होता है आप साइड में देख सकते हैं, देखो ये इंसीजर जो आगे के 2 दांत होते हैं ना उनको बोलते हैं बाइटिंग, जो काटने में हेल्प करते हैं। 2 दांत के बाजू में बच्चों आप देखोगे साइड में कैनाइन है जो कि बहुत ही नुकीला होता है। तो बच्चों इनसे हम लोग कोई भी चीज टीयरिंग करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज चीरना फाड़ना रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं बच्चों जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है बच्चों कार्निवोर्स के बारे में, जो मांसाहारी होते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि जो दांत होते हैं बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं साइड के, उन्हें हम लोग कैनाइन बोलते हैं। तो जो नुकीले दांत होते हैं बच्चों उनका काम होता है टीयरिंग का। एंड बच्चों जो प्रीमोलर एंड मोलर होता है इनका सेम काम है। तो बच्चों इनका काम है चीविंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब कि बच्चे सारे जो बताए जा रहे हैं आपको ना, ये फूड को होता है, मतलब भोजन को ही काटते हैं फाड़ते हैं, या फिर भोजन जो आप लोग किए रहते हैं दांत से काट के भोजन मुंह में लिए हो उनको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप लोग भोजन को चबाते हैं तो आपके मुंह में आता है सलाइवा। क्या आता है बच्चों? सलाइवा। सलाइवा मतलब बच्चों लार, है ना, लार आता है, जिससे क्या होता है हमारा भोजन का जो डाइजेशन होता है, जो आप चबाते हो वो बहुत ही क्या हो जाता है, स्मूथली हो जाता है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो सलाइवा आता है उसको सिक्रीट कौन करता है? हमारे माउथ में पाई जाती है एक ग्लैंड जिसे बोलते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड, जो रिलीज करती है सलाइवा। एंड सलाइवा में पाया जाता है बच्चों एक एंजाइम, और वो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सो बच्चों अब यहाँ पे जो सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है ये डाइजेशन किसका करता है? जैसे बच्चों हमारे फूड में पाया जाता है स्टार्च, जैसे कि आपको पता है चावल में होते हैं, पोटैटो में होते हैं स्टार्च, है ना। तो स्टार्च का ये क्या करता है? डाइजेशन करता है। ओके, तो ये हो गया पूरा हमारा माउथ का। बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे माउथ में जब हम लोग भोजन को मुंह में रखते हैं, मतलब उससे पहले दांत आता है हमारे माउथ में। तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, टीथ, और चारों टाइप्स जो होते हैं उनके नाम मैंने बता दिया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चारों के काम मैंने बता दिया। अब जब भोजन को हम लोग काटते चबाते पीसते हैं तो बच्चों हमारे मुंह में लार आता है जिसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं। अब जो सलाइवा होता है भोजन को स्मूथ करता है और उसको स्वॉलोइंग मतलब भोजन को निगलने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे बच्चों जो सलाइवा होता है वो रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से। एक ग्लैंड है जो हमारी माउथ में पाई जाती है, और जितने भी ग्लैंड होते हैं बच्चों आप लोगों ने देख लिया था वो डाइजेस्टिव जूस मतलब कि बनाते हैं, आप लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब जो बच्चों ये जूस बनाता है उसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं, जो कि है सलाइवरी एमाइलेज। एंड इसका काम होता है भोजन में जो भी स्टार्च पाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट करना। एंड बच्चों जो सलाइवरी एमाइलेज होता है इनको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, सो इसको याद रखना। तो बच्चों ये हमारा हो गया पूरा माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। तो हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था डायग्राम जहाँ पे हम लोगों ने माउथ का देख लिया है। अब बच्चों जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो यहाँ पे हमारा भोजन आता है जिसे हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो बच्चों जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। जैसे कि आपको पता है यहाँ तक भोजन आता है बच्चों फेरिंग्स में। तो यहाँ पे आपकी एक ऐसे फूड पाइप होती है, और यहाँ पे एक आगे की तरफ बच्चों यहाँ पे एक आपकी वेंड पाइप होती है, जैसे कि आप नाक से सांस लेते हो तो यहाँ पे जो अब आपकी एयर आती है यहाँ तक आती है, मतलब भोजन भी यहीं तक आता है और एयर भी यहीं तक आती है। तो बच्चों यहाँ पे पाया जाता है ऐसे एक दूसरी पाइप गई रहती है जो कि होता है आपकी विंड पाइप, मतलब कि जो आप सांस लेते हो जो हवा रहती है, जो वायु रहती है, एयर रहती है, यहीं से जाती है। तो बच्चों उस टाइम क्या होता है, जैसे कि जब आप खाना खाते हो और जब आप बोलते हो तो खाना के साथ आपका क्या होता है कि वायु भी मतलब कि एयर भी अंदर आ जाता है। तो हमारा जो भोजन होता है वो डिस्ट्रैक्ट होकर कहाँ आ जाता है, विंड पाइप में आ जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं ना उस वाली पाइप में आ जाता है।
तो जिससे हमें आपको क्या होता है, छिछनी आ जाती है। तो यही लिए बच्चों क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है और जो विंड पाइप होता है, इन दोनों के बीच में एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है, मतलब कि ढक्कन के जैसे संरचना पाई जाती है। तो जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो विंड पाइप को वो कवर कर देता है, तो जिससे बच्चों हमारा जो भोजन होता है वो विंड पाइप में नहीं जा पाता। जैसे भी आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहो, अगर आपके माउथ में अगर अभी थूक है ना, अगर आप उसको निगलने की कोशिश करोगे तो उतनी देर के लिए आपकी सांस रुक जाती है। आप एक बार इसको प्रैक्टिकल करना कि आप थूक को जब ले लोगे तो आपकी सांस उतनी देर के लिए, नैनो सेकंड के लिए ही, लेकिन वो रुकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो थूक होता है या पानी होता है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, वो सीधा हमारे फूड पाइप में आ जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो यही लिए तो ये बच्चों कॉमन पैसेज होता है, यहीं से हमारी विंड पाइप भी होती है और यहीं से हमारी फूड पाइप। तो बच्चों इसके अगले लेक्चर में हम लोग विंड पाइप समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को अपने भोजन को देखना है। आगे बच्चों यहाँ पे हमारा भोजन यहाँ से होता हुआ विंड पाइप, सॉरी फूड पाइप में आता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। फूड पाइप जो होता है बच्चों से हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, और इसी को बच्चों हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। अब बच्चों फूड पाइप में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। एंड जिस मूवमेंट के थ्रू बच्चों हमारा भोजन स्टमक तक आता है, तो बच्चों ये हमारा है स्टमक। ओके, स्टमक तक जिस मूवमेंट के थ्रू आता है उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके बच्चों, सो बच्चों जब हमारा जो फूड होता है वो स्टमक तक आ जाता है, मैंने यहाँ नेमिंग नहीं की, आप कर लेना ऐसे एरो करके, ये स्टमक है। ओके बच्चों, जब हमारा भोजन स्टमक में आ जाता है, अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। आप लोग बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, मैं एक व्हाइट शीट लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हमारा भोजन कहाँ पे आ जाता है बच्चों, स्टमक में आ जाता है ना। तो स्टमक में जब आता है बच्चों, यहाँ पे फिर ग्लैंड पाया जाता है। तो ये सारा नोट्स आप लोग को बनाना नहीं है बच्चों, सेम जो मैं समझाऊंगी आगे पूरा नोट्स है, लेकिन आपको मैं अच्छे से पहले समझा दे रही हूँ ताकि आगे की जो थ्योरी है उसको आप बहुत ही इजीली समझ सकें। तो बच्चों हमारे स्टमक में जो ग्लैंड होता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, एंड बच्चों ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है, मतलब कि बनाता है गैस्ट्रिक जूस। अब बच्चों ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें पाया जाता है पेप्सिन, HCl, और थर्ड वन इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेप्सिन होता है बच्चों, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, प्रोटीन का क्या करता है ये, डाइजेशन। तो बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो अभी मैं आपको आगे थ्योरी भी दिखाऊंगी। तो बच्चों ये है पेप्सिन, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। ओके, प्रोटीन का ये डाइजेशन करता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का डाइजेशन तभी करता है, तभी एक्टिव होता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। कैसा मीडियम बच्चों, एसिड वाला मीडियम, जो कि एसिडिक होता है ना, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। तो ये जो HCl होता है बच्चों एक प्रकार का एसिड होता है। क्या होता है ये, एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड जब ये पेप्सिन के साथ मिलता है तब ये एक्टिव होकर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो आपको पता है बच्चों HCl जो होता है एसिड होता है, एंड एसिड से हमारी बॉडी डैमेज भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे स्टमक में पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि हमारे स्टमक में लाइनिंग होती है, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग के में पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसे बोलती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन करती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा स्टमक का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टमक का पूरा समझ लिया है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग लीवर के बारे में। अब बच्चों सबसे पहले जब अब यहाँ पे हम लोग लीवर देखेंगे, एंड बच्चों आपके लिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बता देती हूँ, लीवर इज
वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके बच्चों, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है एंड ये सिक्रीट करती है बच्चों, जो जूस सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिंग जूस, वो होता है बाइल जूस, है ना। ये एक जूस सिक्रीट करती है, बाइल जूस। बच्चों यहाँ पे मैं जितना भी ग्लैंड बताऊंगी और उन ग्लैंड से जितने भी जूस बनेंगे उन सब के अपने अलग अलग काम होते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड वो सिक्रीट कर रही थी गैस्ट्रिक जूस, वैसे अब हम लोग देखेंगे लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जो सिक्रीट कर रही है, बना रही है बाइल जूस को। अब यहाँ पे हम लोग बाइल जूस का काम देखेंगे। तो बच्चों इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन का। इमल्सिफिकेशन का अब आप लोग पूछोगे कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो बच्चों इमल्सिफिकेशन का होता है डाइजेशन ऑफ फैट। ओके बच्चों, डाइजेशन ऑफ फैट को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। मतलब कि सपोज जैसे कि फैट के बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स हों और उनको हम लोग बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दें, तो इस प्रोसेस को बच्चों इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एंड बच्चों ये जो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, जो कि बाइल जूस करता है। एंड बच्चों मान लो कभी कभी बाइल जूस बहुत ज्यादा बन जाए हमारी बॉडी में, तब उसको स्टोर कहाँ करते हैं, जैसे कि आपको पता है ये हमारा लीवर है। ओके, ऐसे मैं लीवर बना रही हूँ। ओके, ये हमारा लीवर ऐसे होता है। तो लीवर के अंदर ऐसे अभी आप डायग्राम में देखोगे पाया जाता है गॉल ब्लैडर। ओके, तो गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। ओके, और जब काम पड़ता है तब वहां से इनको सिक्रेट किया जाता है, मतलब कि निकाला जाता है और भेजा जाता है उस जगह पे जहाँ पे इसका बाइल जूस का काम होता है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। जहाँ पे हम लोगों ने स्टमक पढ़ा, लीवर पर, बच्चों यहाँ पे अभी आपको बस समझना है, नोट्स नहीं बनाना। ओके, आप नोट्स के पीछे भी नहीं भागो, क्योंकि नोट्स मैं आपको पूरा भी आगे दूंगी, पूरा अच्छे से लाइन टू लाइन मैं प्रोवाइड करूंगी। ये बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लीवर पढ़ लिया और गॉल ब्लैडर पढ़ लिया है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं फूड पाइप था, स्टमक हम लोगों ने देख लिया, लीवर देख लिया, लीवर में गॉल ब्लैडर, सबके काम देख लिए। अब बच्चों यहाँ पे आता है पैनक्रियाज और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज। अब बच्चों अब हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज का कि पैनक्रियाज का काम क्या होता है। तो बच्चों इसको याद रखना, जो पैनक्रियाज होता है वो हमारी बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड होता है। अब बच्चों आप लोग पूछोगे मैम मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है ना। तो बच्चों मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसा ग्लैंड जो एंजाइम भी बनाए और वो हॉर्मोन्स भी बनाए। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो कौन कौन सा एंजाइम बनाता है। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो ट्रिप्सिन बनाता है, एमाइलेज बनाता है एंड लाइपेज बनाता है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रिप्सिन होता है बच्चों, ये डाइजेशन करता है प्रोटीन का। एमाइलेज जो होता है बच्चों, ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। एंड जो लाइपेज होता है ये डाइजेशन करता है फैट्स का। अभी देखो बच्चों यहाँ पे जो फैट था, आप लोगों ने देखा फैट का डाइजेशन तो बाइल जूस कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको छोटे में तोड़ दिया, लेकिन ये जो छोटे छोटे भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको और अच्छे से डाइजेशन हमारा कौन करता है, लाइपेज करता है। एंड बच्चों ये जो पूरा पैनक्रियाज में ये जो आप एंजाइम्स देख रहे हैं और ये जो डाइजेशन हो रहा है, देखो पैनक्रियाज जो होता है इसका काम होता है एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स बनाना, है ना। ये जो करता है बनाने का काम जो होता है पैनक्रियाज करता है, लेकिन ये जो वर्क होता है, ये जो काम होता है बच्चों, ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है ये,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सिक्रीट जो होता है वो पैनक्रियाज करता है, लेकिन ये जो पूरा फंक्शन आप देख रहे हो ना, ये जाता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एंड वहां पे जो पैनक्रियाटिक जूस है, मतलब कि ट्रिप्सिन है, एमाइलेज और लाइपेज है, जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चों, वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरी तरीके से भोजन का जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन बच्चों प्रोटीन को अच्छे से पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज फैट्स को पचाता है। अब बच्चों हार्मोन्स क्या होता है यहाँ पे, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हार्मोन्स होता है, यहाँ पे सिक्रीट करता है ये इंसुलिन हार्मोन। ओके बच्चों, अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, जैसे कि जब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है बच्चों, है ना बच्चों, हम लोग जब भोजन करते हैं बच्चों तो उसमें होता है ग्लूकोज, मतलब कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज जो होता है बच्चों एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है, स्वीट होता है ये थोड़ा सा। तो इसको जो होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज, जब हम लोग भोजन करते हैं, खाना पीना खाते हैं, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक स्वीट फॉर्म है, मतलब कि मीठा होता है ये थोड़ा सा। तो इसका जो फॉर्म होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, तो अगर इसको जो होता है ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट कर देता है बच्चों ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करता है ये, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है आप पूछोगे, देखो जो बच्चों ग्लूकोज जो होता है इससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ये थोड़ा सा मीठा होता है। तो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको जो इंसुलिन होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर बच्चों इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना करे तो हमारे ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और आप सबको पता है कि ग्लूकोज क्या है, थोड़ा सा मीठा होता है। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से हमें बीमारी हो जाएगी, जिसे बोलते हैं बच्चों डायबिटीज, शुगर हो जाएगा। तो यही लिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट होता है पैनक्रियास के थ्रू, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है बाद में फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हमें काम नहीं होता बच्चों तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है और हमें डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। और ये पूरा प्रोसेस बच्चों आपके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड बच्चों यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड, अब जितना भी आपका भोजन पचना था वो सब कुछ आपका पच चुका है। अब जो नहीं पचता है बच्चों वो चले जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है रेक्टम, एंड जिसके थ्रू हमारा फूड जो होता है वो आता है एनस में, और एनस से ही हमारा पूरा फूड शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस था जो है हमारे डाइजेशन का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आपको जहां पे भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट जरूर भेजिएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन तो बहुत ही अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब बच्चों यहाँ पे आती है नोट्स की बारी। तो अब हम लोग करके एक एक नोट्स अच्छे से देखेंगे और उनको भी हम लोग समझने वाले हैं। सो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी, मतलब कि हमारे माउथ से फूड स्टार्ट इट्स पाथवे फ्रॉम द माउथ और द ओरल कैविटी। अब बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा भोजन होता है वो शुरू कहाँ से होता है, हमारे माउथ से या फिर मुख गुहा से, मतलब माउथ से ही हमारा भोजन शुरू होता है। The mouth is bounded by a lower and upper lips which helps in taking the food inside the buccal cavity। तो बच्चों हमारे मुख के बाहर आप देख सकते हैं दो ऊपर और नीचे ओंठ पाए जाते हैं जो भोजन को अच्छे से पकड़ने में मदद करते हैं हमारे माउथ में। आगे बच्चों इन द buccal cavity 3 pair of salivary gland are present and a tongue bearing taste buds। ओके बच्चों, तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। मैंने अभी आपको सलाइवरी ग्लैंड बता दिया था जो कि सलाइवरी एमाइलेज बनाता है। और बच्चों हमारे टंग में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, मतलब कि हमारे जो जीभ होता है उसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। इसका काम होता है बच्चों कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उनके टेस्ट को बताना, जो भी स्वाद होता है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तो वो सब कहाँ पाया जाता है, हमारे टंग में पाया जाता है। आगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारे माउथ में सेकेंडली है टीथ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ह्यूमंस हैव वेरियस टाइप ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्यों के शरीर में या फिर माउथ में अलग अलग तरीके के दांत होते हैं जिनके अपने अलग अलग काम होते हैं।
तो आगे है बच्चों टाइप ऑफ टीथ। यहाँ पे सारे टाइप दिए गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका नंबर बता दिया गया है, 4, 2, 4, 6 होते हैं। मतलब इंसीजर की संख्या 4 होती है, कैनाइन 2 होता है, प्रीमोलर भी 4 होता है और मोलर 6 होता है। इनका काम होता है बच्चों, फंक्शन है बाइटिंग का मतलब काटना, इसका होता है चीरना फाड़ना, और चीविंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब होता है इसको चबाना या पीसना। आगे बच्चों है ऑल ह्यूमंस हैज 32 टीथ इन ईच जॉ। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के माउथ में 32 दांत होते हैं। एंड ईच जॉ में मतलब कि 16 जो दांत होते हैं ऊपर और 16 दांत नीचे होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज योर डेंटल फॉर्मूला। एंड बच्चों डेंटल फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। तो बच्चों डेंटल फॉर्मूला होता है आपके माउथ में जो टीथ होते हैं उनको कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। तो बच्चों यहाँ पे 2, 1, 2, 3 का मतलब होता है ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 को बच्चों अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो कि आपको अच्छे से याद करना है। अगर हम इनको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो ये हम लोगों का अपर जॉ का टीथ का नंबर है और ये बच्चों लोअर जॉ का है। मतलब कि हमारा जो माउथ में जबड़ा पाया जा रहा है ना ऊपरी की तरफ, जो ऊपर की तरफ हमारे दांत की संख्या होती है, और ये जो दांत का दिया गया है दांतों का संख्या ये नीचे की तरफ का है। ये कब पता चलता है? जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ओके, और 2 1 जा 2, आफ्टर दैट 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अगर हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो सेम ही इसमें भी आएगा 4 2 4 6। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 2 4 6 मतलब ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर एंड ये मोलर। मतलब हमारे माउथ में ऊपर की तरफ ये 4 होते हैं, इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 4 होता है, प्रीमोलर और 6 होता है मोलर, और नीचे के भी जबड़े में सेम होता है। तो अगर बच्चों अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये आएगा देखो कितना 4 2 8, यहाँ पे देखो 4 4 8 9 10 और 16। तो 16 टीथ ऊपर होंगे और 16 टीथ बच्चों नीचे होंगे। मतलब कि ऊपर के जबड़े में भी 16 दांत होंगे और नीचे के जबड़े में भी 16 दांत होंगे। इसका मतलब हमारे माउथ में 32 दांत टोटल परमानेंट टीथ होते हैं। तो ये था बच्चों डेंटल फॉर्मूला का कंसेप्ट जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टंग। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं टंग इज अ ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द कैविटी। तो बच्चों हमारा जो टंग होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल से बना होता है, उसमें ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं और वो हमारे कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, मतलब हमारे माउथ में पीछे की तरफ वो जुड़ा होता है, अटैच होता है। द अपर एरिया ऑफ द टंग हैज द प्रोजेक्शन रिफर्ड एज lingual papillae. It aids the tasting food, mixing the food with saliva, swallowing the food. तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि हमारे टंग के जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम लोग लिंगुअल पैपिले बोलते हैं, और इनका काम होता है टेस्टिंग फूड, मतलब कि भोजन में जो भी हमारे फूड में टेस्ट होता है उनको बताना। और बच्चों मैंने आपको बताया था ये ग्लैंडुलर है, मतलब एक प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड से बनता है सलाइवा के। एंड सलाइवा के बारे में बच्चों आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है फूड के, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में मतलब कि यहीं पे आपको पीछे भी बताया गया था, और बच्चों जिससे आप लोगों को भोजन को निगलने में आसानी होती है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है फेरिंग्स। मैंने ये सब ऑलरेडी समझा दिया है, बस आपको नोट्स देखना है। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो फेरिंग्स होता है बच्चों वहां पे जो होता है आपकी फूड पाइप भी होती है जिसे हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, और एयर पाइप मतलब कि विंड पाइप होती है, जब हम लोग सांस लेते हैं जो हवा जाती है तो वहीं पे फेरिंग्स के पास ही जुड़ी होती है। तो बच्चों वहां पे पाया जाता है कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होती है बच्चों, मैंने बोला ढक्कन की जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। मतलब कि बच्चों कार्टिलेज का मतलब होता है बहुत ही नरम, जैसे आपकी कान की हड्डी होती है जिसको आप मोड़ सकते हैं, तो वो कार्टिलेज की बनी होती है। तो वैसे ही बच्चों वो ढक्कन भी बना होता है कि वो जब भोजन जा रहा है तो आपकी विंड पाइप को ढक दे, और जब आप सांस ले रहे हो तो आपके भोजन जो इसोफेगस है उसको बंद कर दे, मतलब वो आसानी से लेफ्ट राइट मुड़ सकता है। तो इस तरीके से उसको कार्टिलेजिनस फ्लैप बोलते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, एपिग्लोटिस से प्रिवेंट
द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को ग्लॉटिस मतलब हमारे विंड पाइप में नहीं जाने देता है जब हम अपने भोजन को निगलते हैं। आगे बच्चों, इट इज मेनली इन्वॉल्व द अचीव्ड फूड फ्रॉम द माउथ थ्रू इसोफेगस द फूड पाइप। ऑल्सो इट इज एन important part of the respiratory system as air travel through the pharynx from the nasal cavity to lungs। तो बच्चों बताया जा रहा है कि ये जो फेरिंग्स होता है इसके बाद इट इज मेनली इन्वॉल्व, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो ये इसोफेगस मतलब हमारे फूड पाइप में जाता है, एंड जब हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एयर जाता है हमारे फेरिंग से नेजल कैविटी से लंग में। तो बच्चों यहाँ पे बताया जाए, चाहे हम भोजन को निगलें और चाहे हम सांस लें, वो कहाँ से होके जाएगा, फेरिंग से होके जाएगा, और फेरिंग्स के बाद ही ये डिसाइड होता है कि हमारा भोजन फूड पाइप में जाएगा या फिर आपके विंड पाइप में जाएगा। तो यही लिए बच्चों जब आप भोजन करते हैं तब आप बोलन ना करें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो एयर भी साथ में मुंह के अंदर जाएगी, और इससे क्या होगा कि हमारा भोजन जो जाएगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो फूड पाइप में जाना चाहिए वो आपके विंड पाइप में चले जाएगा। तो अगर आपका जो विंड पाइप आपको पता है कि लंग्स मतलब आपके फेफड़े से जुड़ा होता है, तो वो क्या होगा कि आपका जो भोजन होगा गलत रास्ते में चले जाएगा, जिससे आपको छिछनी आ जाएगी। मतलब कि सारा जो भोजन होगा आपके माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका भोजन जो है वो आपके स्टमक में जाना है, ना कि आपके लंग्स में। सो आई होप बच्चों की यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों फेरिंग्स के बाद हमें देखना है इसोफेगस। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं, फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा फूड जो होता है बच्चों इसोफेगस में आएगा। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते होते कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं और हमारा जो एयर होता है वो जाता कहाँ है, तो इसोफेगस मतलब ये फूड पाइप है आपका। तो यहाँ पे हम लोग इसोफेगस की जगह पे बच्चों हम लोग विंड पाइप पढ़ते, क्योंकि हम लोग एयर के पढ़ते। लेकिन ये जो एयर वाला इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को फूड देखना है बच्चों। तो जो इसोफेगस होता है, जो आप लोग पूरी लंबी सी पाइप देखे थे ना, तो वो क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है दैट ट्रांसपोर्ट सॉलिड फूड अलोंग विथ इट्स लेंथ। बताया जा रहा है बच्चों इसकी जितनी लंबाई होती है वो उसका काम होता है उसके अंदर भोजन को निगलने का। ओके बच्चों, जब हम लोग भोजन निकलते हैं तो उसको पहुंचाता है, हमारे भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है जहां तक उसकी लंबाई होती है, जहां पे वो खत्म होता है वहां तक भोजन को पहुंचा दिया जाता है। तो एक सीधी मस्कुलर ट्यूब है बच्चों, ये बहुत ही सीधी होती है और जिसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। पूरे फूड पाइप का जो बच्चों लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर का होता है। और मैंने यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको बता दिया था कि जो भोजन हमारा मूव करके आता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। अब बच्चों जो हमारा भोजन होता है वो इसोफेगस से स्टमक में आता है, और स्टमक बच्चों जे शेप का होता है और मस्कुलर बैग है, एक बैग के जैसे होता है हमारा स्टमक, और जे शेप का होता है, इंग्लिश के जे शेप का हमारा बैग होता है, मतलब स्टमक होता है। द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे स्टमक के अंदर जो होता है बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, और ये जो ग्लैंड होते हैं बच्चों ये बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, HCl बनाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो गैस्ट्रिक जूस में बच्चों आपको पेप्सिन बताया गया था और HCl बताया गया था और म्यूकस मेम्ब्रेन बताया गया था। ये ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया, बट यहाँ पे आपको नोट्स भी मैं दिखा देती हूँ। तो बच्चों म्यूकस क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। मैंने आपको एसिड HCl बताया था। HCl तभी काम करता है जब पेप्सिन तभी काम करता है जब उसके साथ HCl मिलता है। ओके बच्चों, जब वहां पे पेप्सिन काम करता है तो उसमें उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, जिससे हमारा स्टमक की इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम बच्चों म्यूकस करता है। आगे है डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है, एंड यहाँ पे है These are the group of enzyme which acts by the breaking down macromolecules into smaller substances। तो बच्चों जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे डाइजेशन में काम आते हैं, सबका एक काम होता है कि जो भी हम खाना भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उनके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना, तोड़ने का काम होता है एंजाइम्स का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड दिस एसिड सिक्रेटेड बाय स्टमक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बच्चों ये जो एसिड होता है हमारे स्टमक में बनता है जब हमारे भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन जब होते रहता है तब ये एसिड बनता है। और जो है बच्चों आपको बताया गया था कि पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन बच्चों ये डाइजेशन कब करता है, आप देख सकते हैं पेप्सिन एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। पेप्सिन तभी काम करेगा बच्चों जब उसके साथ एसिड होता है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेप्सिन होता है
वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में। एंड जो पेप्सिन होता है बच्चों, इसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। आगे बच्चों, द स्टमक स्टोर द फूड 4 to 5 आवर। जो हमारे स्टमक होता है 4 से 5 घंटे तक भोजन को स्टोर करके रख सकता है। एंड HCl कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। तो जो पेप्सिन होता है वो HCl के प्रेजेंस में होता है, कन्वर्ट होता है बाय एसिडिक एक्शन ऑफ द pH, जिसका pH लेवल होता है 1.8। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारा पूरा भोजन पचता है। तो बच्चों इट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अराउंड 6 मीटर। तो बच्चों हमारा भोजन जहां जहां भी अभी हम लोगों ने देखा वहां तक का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा इंटेस्टाइन होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ होती है बच्चों 6 मीटर। तो आपको 6 मीटर एक बार इमेजिन करना है कि कितना लंबा हो सकता है और हमारे स्टमक में छोटे से पेट में कैसे एडजस्ट है। तो बच्चों ये एडजस्ट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लिपटी हुई रहती है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए बहुत ज्यादा फोल्डिंग की वजह से हमारे स्टमक में ये एडजस्ट हो जाती है। आगे बच्चों, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड चर्न फूड फ्रॉम स्टमक पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी हमारे स्टमक में थोड़ा बहुत भोजन पचा रहता है तो वहां से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहाँ पे ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ बताया जा रहा है बच्चों को जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उन सबका डाइजेशन किया जाता है। एंड अभी आपको वीडियो में बताया भी गया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और इन सबका डाइजेशन कौन करता है। एंड बच्चों यहाँ पे अब इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ पे बच्चों इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, तो ये हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड्स एंड लिम्फ में। आगे इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको आपको याद कर लेना है। ड्यूडेनम इज अ सी शेप्ड एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत जो होती है बच्चों उसका एक पार्ट है जो कि सी शेप का होता है। जेजुनम बच्चों ये बीच का भाग होता है और इलियम जो होता है बच्चों ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, जो कि जाके खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके बच्चों, आगे है द फूड दैट इज डाइजेस्टेड इज नाउ एब्जॉर्ब्ड। अब जो भी भोजन पच चुका है हमारे छोटी आंत में उनको एब्जॉर्ब करने की बारी है इनटू द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि जहां से हमारा ब्लड बहता है अंदर। आपको पता है ब्लड जो होता है वो वेसल्स के अंदर होता है, जैसे कि जो कि हमारा होता है आर्टरीज एंड वेन्स होता है ना, तो उनके अंदर ही हमारा ब्लड बहता है। तो उनसे जुड़ी होती है हमारी छोटी आंत। ओके बच्चों, छोटी आंत में अब जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है ब्लड में भेज दिया जाता है। तो अब ब्लड में सारे पोषक तत्व जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं। आगे बच्चों, हमारी जो छोटी आंत होती है बच्चों, तो वो बहुत ही लंबी तो है लेकिन बहुत ही पास पास में सटी होती है, तो जिसमें भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए होगा। तो उस स्पेस को बढ़ाने के लिए तो वहां पे फिंगर, हमारी जो फिंगर अंगुलियां हैं उनके जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिससे हम लोग विलाई बोलते हैं। तो वो क्या करता है बच्चों, जो उंगली की जैसे संरचना रहेगी वो स्पेस बढ़ा देता है। सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनहेंस मतलब बढ़ाना, हमारी छोटी आंत की जगह को ये बढ़ा देता है। और जब वहां पे थोड़ा जगह हो जाता है ना बच्चों, तो वहां पे भोजन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। समझ में आ गया ना, तो अच्छे से भोजन पच भी जाता है और भोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सो आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों यहाँ तक तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको पता है हफ्ते में क्लास 10 की 3 वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा इस हफ्ते का 3rd वीडियो है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस हफ्ते 4 वीडियोस मिल चुके हैं, जो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को ये सारे अपलोड कर रहे हैं। तो हर हफ्ते ऐसे आपको 4 वीडियोस जरूर मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएं। एंड अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप बाद में लिखना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड पासेस
फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों यहाँ पे ये होगा कि जो भी फूड हमारा पचा नहीं है उनको भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बच्चों जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये भी कम से कम 1.5 मीटर लंबी होती है एंड इसका जो सबसे मेन काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना एंड जो भी भोजन हमारा नहीं पचा है उसको हमारे एनस में भेज देना, मतलब कि गुदाद्वार में भेज देना, जहां से हमारा खाना पीना सब बाहर निकल जाएगा जो भी पचा नहीं है। जो भी डाइजेस्टेड फूड मतलब होते हैं उनको एब्जॉर्ब हो जाता है और जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है टाइमली। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हमारे बॉडी में होते हैं। सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड। आप सबको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारे माउथ में होता है, जो कि सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है और ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। एंड बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे ये जो बच्चों यहाँ पे आप सोच रहे हो माल्टोज क्या होता है ना, तो स्टार्च जो होता है हमारे फूड में पाया जाता है इनको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे बच्चों यही जो माल्टोज होता है ना इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप ग्लूकोज देखे तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है जो कि इंसुलिन हार्मोन करता है ना। और जो ग्लूकोज जब ये कन्वर्ट हो जाता है ना तो ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ये वाला जो डाइजेशन स्टार्च का है बच्चों ये हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माल्टोज होता है बच्चों ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज क्या है बच्चों उसी से हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो एक मीठा पदार्थ भी होता है, अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा और हमें डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए शुगर को जो होता है जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि इंसुलिन हार्मोन करता है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड ग्लैंड जो कि है पैनक्रियाज। एंड बच्चों मैंने बताया था जो पैनक्रियाज होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड है क्योंकि ये एंजाइम्स भी बनाता है और ये हार्मोन्स भी बनाता है। तो बच्चों ये जो एंजाइम बनाता है वो होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज एंड जो हार्मोन्स बनाता है वो होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। आगे बच्चों आप देख सकते हैं ट्रिप्सिन, ये जो आप देख रहे हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी बच्चों यहाँ पे हमें सिर्फ एंजाइम्स पढ़ना है तो आप एंजाइम पे ध्यान दीजिए और ये जो हार्मोन है इसके नाम याद रखिएगा बस, इसके काम जो होते हैं ना अगले चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। बाकी मैंने अभी आपको वीडियो जब एक्सप्लेन कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहां पे आपको मैंने ऐसा हल्का से बता दिया था, बट इसके डीपली हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे बस इनके एंजाइम्स पढ़ना है, जैसे कि जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करेगा एंड लाइपेज हमारा फैट्स का डाइजेशन करता है। आगे बच्चों हमारा है लीवर एंड मैंने आपको बताया था इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है जिसका काम होता है बाइल जूस बनाना जो कि डाइजेशन करता है फैट्स का, जो कि इसमें आप लोग को पता है जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम होता है जिसे हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। सो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग अपने चैप्टर को एंड करेंगे एंड वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। अगर आपको यहाँ पे कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें और देख सकें। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बाय बाय।